हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का अमर टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं और आप सभी के सारे दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्द दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहे, यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। और आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं अनिशा जोकमा जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने हमें सुपर थिंग्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया। तनिषा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ जो अमाउंट आपने सेंड किया है उसका 1000 टाइम मल्टीपल होकर के आपके जीवन में एनर्जी लौटे। और मैं आपके लिए पर्सनली की हीलिंग सेंड कर रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आने वाली पूर्णिमा के बाद में आपकी एनर्जीज में क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या कुछ बदलाव होंगे। और इस पूर्णिमा के दौरान आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके एनर्जीज में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं इस पूर्णमासी को। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए आने वाले पूर्णिमा पर मेरे व्यूअर्स के जीवन में क्या एनर्जीज में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, इनकी एनर्जीज कैसी होने वाली है। डिवाइन गाइड एनर्जीज में क्या बदलाव होंगे। वाह, सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए तो स्टार का निकला है। स्टार, एम्परर, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। वाह, अब देखते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है इस पूर्णमासी को। चलिए इसमें आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, किन बातों का ध्यान रखना है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। किंग ऑफ पेंटाकल, टावर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सॉरी फ्रेंड, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटाकल, किंग ऑफ पेंटाकल एंड क्वीन ऑफ पेंटाकल दोनों ही आए, लेकिन उसके साथ टावर है। द फूल की एनर्जी यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं कि आने वाली पूर्णमासी के दौरान आपकी ऊर्जाओं में आप क्या परिवर्तन देखेंगे। सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए स्टार का आया है। स्टार यहाँ पे हीलिंग लेके आता है, बैलेंस लेके आता है। यहाँ पे मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, यहाँ पे मुझे सारी तरह से आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। इमोशंस काफी बैलेंस होंगे यहाँ पे। जैसे मुझे एक चीज लग रही है, कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जब पूर्णिमा नजदीक आती है या जिस दिन पूर्णिमा पड़ती है उस दिन आप इमोशनली बहुत ज्यादा वीक या ड्रेन महसूस करते हो, या बहुत ज्यादा भावनाओं का उतार चढ़ाव रहता है। कभी कभी बहुत ज्यादा क्रोध आना शुरू हो जाता है कई लोगों को। कई लोगों का ऐसा भी होता होगा कि रोने का मन करता है, गुस्सा बढ़ जाता है, जैसे एनर्जी वाइज थॉट्स काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा यहाँ पे होता है ना। तो यहाँ पे जैसे इस पूर्णमासी की जो एनर्जी रहेगी काफी बैलेंस रहेगी। स्टार का कार्ड यानी आप इमोशंस के लेवल पे भी अगर देखा जाए तो काफी बैलेंस है, हील है। और मुझे एक चीज ऐसी भी लग रही है कि इस पूर्णमासी जैसे आप खुद पर भी काम कर रहे हो, या पूर्णिमा की जो ऊर्जाएं हैं, चंद्रमा की जो ऊर्जाएं हैं, जैसे वो आपकी एनर्जीज के साथ अलाइन होती हुई दिख रही है। जैसे उनकी पूर्णिमा की जो ऊर्जाएं हैं उससे आपको हीलिंग मिल रही है। वो आपको हील कर रही है, आपके सारे वुंड्स हील कर रही है ना। आप मेंटली उस ऊर्जाओं में बैलेंस होते हुए दिख रहे हो, है ना। तो यहाँ पे जैसे काफी ज्यादा भावनात्मक संतुलन नजर आ रहा है, जैसे काफी यहाँ पे। और देखिए अगर आपका मेंटली अप डाउन चल रहा है या हेल्थ वाइज भी अगर आपको कुछ इश्यूज है, तो इस पूर्णमासी जैसे आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी आपको हीलिंग मिलती हुई दिख रही है। एम्परर की एनर्जी आ रही है जो कि दिखाता है काफी सेफ और प्रोटेक्टेड आप फील करेंगे इस दौरान, क्योंकि यहाँ पे जैसे प्रोटेक्शन की ऊर्जाएं आ रही है।
मुझे ऐसा लगता है जैसे कई लोगों को ऐसे खतरा रहता है कि इस दौरान शायद कुछ चीज़ें आप पे ज़्यादा असर करती हो, पूर्णिमा हो गया, अमावस्या हो गया। लेकिन इस पूर्णमासी जैसे आप खुद ही खुद के लिए एक शील्ड तैयार कर रहे हो, है ना? जैसे आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है तो जैसे कुछ थॉट्स की क्लियरिटी, या ऐसा आपके साथ होता हो कि पूर्णिमा के दौरान बहुत ज़्यादा थॉट्स अप डाउन होते हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हो। लेकिन यहाँ पे जैसे किसी प्रकार की प्रोग्रामिंग यहाँ कोई करता हुआ दिख रहा है, जैसे कुछ मैनिफेस्टेशन ट्रिक लगाना पूर्णिमा पे कोई रिचुअल्स करना, तो यहाँ पे जैसे कुछ ना कुछ यहाँ पे जैसे कुछ पैटर्न्स को स्थापित करना अपने माइंड में। यहाँ पे ऐसी एनर्जी एस ऑफ वांड्स है, तो यह पूर्णिमा अ, काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी आपकी लाइफ को लेकर के आपको देगी। आपके लाइफ में जो सिचुएशन है, या आपकी मेंटल सिचुएशन, आपकी फिज़िकल सिचुएशन, या आपके जीवन में स्पिरिचुअल वे में अगर कुछ भी ऐसा है जहाँ आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, तो यहाँ इस पूर्णिमा काफ़ी कुछ क्लियर आपके सामने होगा। और दूसरा यहाँ पे इस पूर्णमासी के बाद एनर्जीज़ वाइज़ भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। आपकी एनर्जीज़ काफ़ी हाई रहने वाली है इस पूर्णमासी को। और दूसरा, यह पूर्णिमा आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ के नए रास्ते खोलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पूर्णिमा अगर आपको पता हो तो जैसे अ, होली भी पड़ रही है, और इस दौरान जो एनर्जी शिफ्ट है वो बहुत बड़ा होता हुआ दिख रहा है। कई लोगों के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ के दरवाजे खुलते हुए दिख रहे हैं। है ना? जॉब, करियर, रिलेशनशिप जैसे नए-नए अवसर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस है, तो यहाँ पे कई लोगों के लिए जस्टिस की एनर्जी भी बन रही है। यह पूर्णिमा अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जहाँ आप जस्टिस चाहते हो, न्याय चाहते हो, तो इस पूर्णिमा अपनी सारी इंटेंशंस, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स है, अगर आप अपनी सारी इंटेंशंस अपने उस थॉट को देते हो जिसके लिए आप जस्टिस चाहते हो, तो आपके लिए जस्टिस मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आपका पूरा इंटेंशन, आपका पूरा फोकस उसी थॉट पे होना चाहिए। इस पूर्णिमा आप इस थॉट के साथ मेडिटेट कर सकते हैं, तो यहाँ आपके लिए जो मैनिफेस्टेशन की ऊर्जा बन रही है वो जस्टिस की ऊर्जा बन रही है। यानी कि जस्टिस आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। बस आपको इंटेंशन अपने उस थॉट को देना है। और फ्रेंड्स, इस दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना है इस पूर्णमासी के दौरान? तो फूल का कार्ड है, जो कि दिखाता है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही आपने नहीं करनी है ना। फूल का कार्ड यहाँ पे आपको बता रहा है कि शायद आप अपने किसी भी काम को लेके, या किसी भी वे में, अगर ये है कि किसी चीज़ों को अगर आपके मन में है, माइंड में है, और आप उसे नज़रअंदाज कर रहे हो, तो आपने ऐसा नहीं करना है। क्योंकि देखिए, यहाँ थ्री ऑफ वांड्स की एनर्जी भी बन रही है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल, क्वीन ऑफ पेंटाकल दोनों ही कार्ड है, और उसके बाद टावर की एनर्जी यहाँ आपके लिए है। तो हो सकता है क्या, क्योंकि एनर्जी ऐसी है कि जैसे किसी की नज़र है कि कोई दूर से ही सही लेकिन आप पे नज़र रखता है। कुछ जेलसी वाइज़ हो सकता है। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आपके लिए आ रही है। तो आपकी महिला शत्रु की भी एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, जो यहाँ पे अभी एक्टिव हो। तो यहाँ जैसे किसी के धन को डिस्ट्रॉय करने का या कुछ भी ऐसा प्रयास किया जा सकता है। यहाँ धन हो सकता है, आपका मनी ब्लॉकेज किया जा सकता है, या फिर आपका मैरिड लाइफ हो गया, आपकी लव लाइफ हो गई। मैरिड लाइफ में जैसे कोई इश्यू क्रिएट करना, या फिर उसके लिए कुछ चीज़ें करवाना, जैसे तंत्र हो गया, स्पेल हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें करवाई जा सकती है। क्योंकि ये जो दिन होते हैं होली के आसपास के, इस दौरान ये चीज़ें अपने चरम पे होती है। इस दौरान काफ़ी स्पेल कास्टिंग वगैरह होती है। तो इस दौरान किसी भी बात को नज़रअंदाज नहीं करना है, अगर आपको ऐसा फ़ील होता है। और दूसरा, अपना प्रोटेक्शन सदैव लेके रखें। अपनी पूजा, आराधना जो भी आप कर रहे हैं वो करते रहें, उसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है आपने। कम से कम ये पूर्णमासी तक तो नहीं, है ना? क्योंकि यहाँ पे जैसे किसी की नज़र है, आपकी मनी पर, आपकी ग्रोथ पर, आपके रिलेशन पर, तो यहाँ इन सब चीज़ों को थोड़ा प्रोटेक्ट करते हुए आपने चलना है। इसलिए इस समय थोड़ा सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपनी आराधना करते रहें, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको इफ़ेक्ट ना कर पाए। चलिए दोस्तों, हैंड रिटन मैसेजेस में भी आपके लिए चेक कर लेते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए।
इफ यू आर सीइंग आउल, वेल्थ इज कमिंग टू यू। अगर आपको इस दौरान कोई आउल की पिक्चर या आउल नजर आए, चाहे किसी भी वे में पिक्चर फॉर्म में, तो यहाँ पे आपकी तरफ वेल्थ बढ़ती हुई दिख रही है। डोंट गिव अप। यहाँ आपके लिए एनर्जी जो बन रही है, अगर आप में से कोई ऐसा है जो गिव अप करने के लिए सोच रहा है, चाहे किसी भी वे में, करियर में, रिलेशनशिप में, तो आपको बोला जा रहा है डोंट गिव अप नहीं करना है। इवल फैमिली मेंबर, यहाँ पे कोई इवल फैमिली मेंबर है आपका जो शायद एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे भी जैसे इस दौरान की ही 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बन रही है। आपके फैमिली का ही कोई पर्सन है जिसकी नज़र आपकी ग्रोथ पे, आपके रिलेशनशिप के, आपके रिश्ते पर हो सकती है। तो अगर आपको इसकी पहचान है, अगर आपको किसी पे डाउट है, तो थोड़ा सा इस दौरान ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहे या फिर सावधान रहे। चलिए देख लेते हैं। बैकफायर ऑल नेगेटिव एनर्जी। आपकी तरफ आई हुई सारी नेगेटिव एनर्जीज बैकफायर होने वाली हैं। अलर्ट फेक लेडी ग्रे हेयर। देखिए यहाँ पे अलर्ट मोड आपके लिए आ रहा है, फेक लेडी ग्रे हेयर, और यहाँ पे भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि आपके लिए गाइडेंस में आ रहा है कि क्या करना है आपको इस दौरान, किन बातों का ध्यान रखना है। और यहाँ पे इविल फैमिली मेंबर, अगर इसको करें साथ में, तो आपके घर परिवार में कोई लेडी हो सकती है जिसकी ये पहचान है, ग्रे हेयर हो सकते हैं, या फेक, यहाँ पे जैसे उसकी सामने वो बातचीत बहुत ज़्यादा मीठा बोलती हूँ, है ना, लेकिन उसकी आइडेंटिटी कुछ और ही हो, वो अंदर से कुछ और ही है। तो यहाँ ऐसी महिला से थोड़ा सा आप सावधान रहें इस पूर्णिमा तक। चेंज योर बिलीफ सिस्टम। कई लोगों के लिए यहाँ पे बिलीफ सिस्टम का मैसेज आ रहा है कि आपको अपने बिलीफ्स पर काम करना है, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। और देखिए जो इस पूर्णमासी की आपकी जो एनर्जी रहेगी, मैंने कहा ना, आपके थॉट प्रोसेस पे आप काफी ज्यादा काम करते हुए दिख रहे हैं, जैसे नए थॉट पैटर्न, नए बीज आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर आपके कोई पुराने बिलीव्स हैं, यानी कि आपने लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल देखा, और उसको देखते देखते कुछ चीजें जो होता है ना कि आपके माइंड में घर कर गई है, तो अब समय है उसको बदलने का। और इस पूर्णमासी की जो ऊर्जा है वो आपके साथ अलाइन में रहने वाली है। तो इस दौरान अगर आप अपने बिलीव्स पर काम करते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, उसके साथ आप अगर काम करते हैं, उसे अपने माइंड में इम्प्लांट करते हैं, अपने विश को अपने बिलीव्स में उसको उतारते हैं, तो ये आपके साथ बहुत अच्छा काम करेगा। अपनी समस्याओं को अलविदा कहें और मुस्कुराएं। भगवान कृष्ण आपके साथ हैं। अपनी समस्याओं को अलविदा कहिए और अब मुस्कुराइए, क्योंकि भगवान कृष्ण की, ठाकुर जी महाराज की ऊर्जाएं आपके साथ है, वो आपके साथ आपकी रक्षा कर रहे हैं। यू आर गोइंग टू शाइन लाइक स्टार। आप एक स्टार की भांति चमकने वाले हैं। योर एनिमीज आर स्ट्रेस्ड। यहाँ आपके एनिमी अभी थोड़ा परेशानी में है, किसी भी वे में अभी वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकल रहे हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी को वो अभी फेस कर रहे हैं, किसी का रहस्य उजागर होने वाला है। यहाँ पूर्णमासी की ऊर्जाएं हम ले रहे हैं, तो हो सकता है कि इस पूर्णमासी तक, आने वाली पूर्णिमा, होलिका दहन तक, किसी की सच्चाई आपके सामने आए, किसी का रहस्य आपके सामने उजागर हो, किसी का कि शायद आप अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम झेल रहे हैं उसमें आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, किसी पर्सन की सच्चाई की, हो सकता है कि कोई इसमें वर्क कर रहा हो और आपको उसका सच नहीं पता हो, तो उस पर्सन की सच्चाई यहाँ पे उजागर होती हुई दिख रही है। मतलब किसी का रहस्य जिसके बारे में आपने सोचा नहीं हो, वैसे पर्सन का यहाँ पे कोई रहस्य उजागर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।